सभी जीवों को अपने सतगुरु के पीछे ही चलना चाहिए। वही हम सबका बेड़ा पार लगाते हैं, वही हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, वही हमें शांति प्रदान करते हैं। हम इस संसार में भटकते हुए ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें इस संसार की सारी वस्तुएं अपनाने का बड़ा शौक है। किसी को गाड़ी, बंगला, धन दौलत, बैंक बैलेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड बनना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी ये ध्यान नहीं है कि हमारा इस मृत्यु के बाद, ये जीवन चोला छोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमने क्या कमाई की है उस दिन के लिए जिस दिन हम अपने परमात्मा के पास वापस जाएंगे। हम वहाँ जब खाली हाथ जाएंगे और पाप की गठरी बांधे अपने साथ लेकर जाएंगे, तब हमें होश आएगी कि हमने क्या किया है। इस संसार में हमें हमारे परमात्मा ने क्यों भेजा था। हमें इस संसार में परमात्मा ने एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा था, और वो उद्देश्य था कि उस परमात्मा का भजन सिमरन करके, उसकी भक्ति करके, उसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम में मग्न हो जाना, उसी के साथ मिल जाना। लेकिन हम सब तो ये भूल ही गए कि हमें क्या करना था। हमने जन्म के बाद सीधा खेलना कूदना शुरू कर दिया, जवानी में लोगों के पीछे घूमना शुरू कर दिया, अपनी लालसाएं बढ़ाना शुरू कर दी, विषय विकारों में ऐसे पड़ गए कि हमें इस संसार का ध्यान ही नहीं रहा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर हम अपना धन दौलत जुटाने में लग गए, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर हम अपना घर परिवार देखना शुरू हो गए, उसकी जिम्मेवारी उठाना शुरू हो गए। लेकिन अपनी जो हमारी जिम्मेवारी थी, जो हमें परमात्मा ने देकर भेजी थी, उसका क्या। हमें इन सब जिम्मेवारियों से पहले तो वो जिम्मेवारी निभानी है। इसीलिए हमें सारे काम काज साथ साथ करने के अपने परमात्मा को बिल्कुल कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसे हर काम में, हर वक्त, हर पल अपने साथ ही जानकर उसका ध्यान, उसका भजन, उसका सिमरन करना चाहिए, ताकि परमात्मा को ऐसा कभी ना लगे कि हम उससे दूर हैं या उसे भूल गए हैं। फिर हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, क्योंकि परमात्मा को तो पता है कि इसे गृहस्थ जीवन भी निभाना है और मुझे प्राप्त करने की कोशिश भी करनी है। इसीलिए सब अपने आप वो हमारे साथ हो जाता है। इसलिए हम अपने परमात्मा को भी पा लेते हैं और इस जीवन को भी सफल करके अपने अंत समय में प्रसन्नता से, शांति भाव से इस शरीर को त्याग देते हैं।